हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में जो है क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर जो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और सेकंड में भी पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर जो आप थ्योरी बेस पूरा जो है पेपर जानना चाहते हैं और इसमें कितना क्या सिलेबस है, तो इसके लिए आप पहले जो है वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से यूनिट वाइज वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे चाहे जो भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब में पूछा जाता है। और आपके जुडिशरी एग्जाम एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपका जैसे देश है तो यहाँ पर जो है आपको कभी भी वो अधिकार निरस्त नहीं किए जाते हैं। हाँ, अगर जो आपके देश में शासन व्यवस्था जैसे राष्ट्रपति शासन की अगर जो बात की जाए तो अगर जो लागू हो रहा है या फिर बाहरी आक्रमण हो रहा है तो वहाँ पर जो है प्रावधान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वाद योगी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ये ठीक है, यहाँ पर ऐसा कौन सी मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग यह जानते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दी गई है। ठीक है, यह आपका अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार, यह भी आपका अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों का समान काम के लिए समान वेतन, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ठीक है, आपके राज्य जो है उसमें यह दिया गया है। ठीक है, और राज्य अगर जो आपका चाहेगा तो वहाँ पे जो है ये अधिकार को लागू करेगा और चाहेगा तो नहीं लागू करेगा। ये आपके राज्य पर डिपेंड करता है कि वह जो है स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन और समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है या नहीं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संगठन या संघ बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि अपने आसपास या फिर जो है अपने पूरे देश में देखिए तो कहीं पे जो क्या है व्यापार मंडल बना हुआ है, कहीं पे क्या है ग्रुप नेता मतलब नेताओं का ग्रुप बना हुआ है, कहीं पे क्या है जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज पे क्या होता है वहाँ पर भी एक बच्चों का मतलब जो छात्र नेता बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो संगठन बनाने का अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार है, ये बात सही है। और ग्रुप बनाने का जैसा हिंदू वाहिनी देख लीजिए ग्रुप या फिर और भी बहुत से ग्रुप हैं उनकी बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये किस प्रकार के अधिकार हैं इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, समता का अधिकार या फिर जो है आपका यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखो समता का अधिकार वो होता है जो एक दूसरे को बराबर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊंच नीच की भावना ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन में ये नहीं होगा। आपका अगला ऑप्शन क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपका संगठन बनाना और धार्मिक स्वतंत्रता से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के आधार जो है आपका दिया गया है। ठीक है, यह दूसरा मौलिक अधिकार होता है और इसमें जो है संघ या संगठन बनाने की बात की गई है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जैसे आपकी बात करें तो पहले आपके जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक आपका जो है संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसे आपको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यह जो है किस संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, यह आपका पूछा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 25वां, 46वां, 44वां या फिर 42वां। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसमें आपके मौलिक अधिकार को जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था उसको जो है एक कानूनी अधिकार बनाकर इसको आर्टिकल 301 में रखा गया है। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 301 में। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है या किस अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें बात की गई है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल
14, ठीक है। यहाँ पर अगर जो आर्टिकल 14 की बात करें तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो है आर्टिकल 14 नहीं हो सकता, और आर्टिकल 29 भी आपका जो है पूजा पाठ से रिलेटेड होता, मीन्स आपके धार्मिक कामों से रिलेटेड होता, ठीक है। अगर जो आप जो है क्वेश्चन को देखकर अगर जो एक दो ऑप्शन आप उसके कम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन उसके कम कर लीजिए, तो जिससे आपका जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके 4 यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। अगर जो वैसे आप कोई पर टिक करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 की होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर जो तुक्का भी सही होगा तो 4 में से कोई एक ही सही होगा ना। मान लीजिए आपको पहले पता है कि 2 क्वेश्चन ये 2 आंसर नहीं हो सकते, तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें 2 में कोई होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 बचे, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, ठीक है। जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनकी रक्षा कौन करता है। ऑप्शन 1 विधानसभा, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, या डी लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, मीन्स सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो है रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। अगर जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर जो आप चाहें तो उच्च कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, ठीक है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है मौलिक अधिकार का गार्जियन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो संशोधन है उसमें करने में कौन सक्षम है। आपके ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या फिर लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका सी, आपका जो है ऑप्शन सी आपका संसद सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संशोधन करने में कौन सक्षम है, इसकी यहाँ पे बात की गई है, तो ठीक है। तो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति तो नहीं हो सकता। आप लोग जो है भले ही उसको जो है राष्ट्रपति जो है अपने सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो है कोई भी चीज़ की जो है सलाह मांग सकता है, ठीक है। तो इसका जो है मौलिक अधिकार से या जो है मौलिक अधिकार को निरस्त करने की जो पावर रखता है, लेकिन कुछ जो है प्रोटोकॉल होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन जो है यह मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है संशोधन नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन संसद आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन यह एक जो है काफ़ी लिमिट तक जो है संशोधन हो सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर जो होगा तो एक चीज़ पहले ही स्थायी कर दी जाती है कि आपके मौलिक ढांचा जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। मौलिक ढांचे में संसद भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, या मौलिक अधिकार में जो है संशोधन कर सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे में जो है कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है, अभी आपका अगला पिछला एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही ये समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, वह संपत्ति का अधिकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भले ही क्वेश्चन जो है अगर जो रिपीट मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट जानबूझ के डाले गए, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अगर जो आप एक क्वेश्चन जो है 3-4 बार जिसे पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में छपा रहता है। अगर जो वही क्वेश्चन एक बार ही पढ़ेंगे ना तो वो आपके भूलने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभी जो है 3-4 बार इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 बार जो है डाल दिए गए, 2 बार से ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है, ये चीज़ हम मानते हैं कि कभी कभी जो है जो इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन भले ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके भी चांसेस 10% के बराबर है कि आपको जो 10% ही क्वेश्चन भी ना मिलेंगे, कम से कम 2% 3% आपको रिपीट क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर जो आपका जो है 100 क्वेश्चन है तो 100 में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है, इसके ऊपर नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, नैसर्गिक
अधिकार है, ठीक है। जैसे संपत्ति का अधिकार जो है आपने अभी देखा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो संपत्ति के अधिकार में तीनों क्वेश्चन में आप जो है सर्वथा सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। या कैसा अधिकार है, कहाँ आर्टिकल है, कैसे क्या है, ठीक है। तो बस रिपीट करने का यही एक मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं वह आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह वैधानिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। विध का अधिकार हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन 1976 ईस्वी में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक ड्यूटी जो है जोड़ी गई थी। मौलिक ड्यूटी क्या होती है, इसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 40वां, 41वां या फिर 43वां, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन समानता का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। जो आपका मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है उसका किसमें वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, आर्टिकल 23 से 24 तक या फिर 24 से 28 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है आर्टिकल 14 से 18 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 25 से कितने तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन 1 27 तक, 28 तक, 29 तक या फिर 30 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी आपका 28 तक हो जाएगा, ठीक है। 25 से 28 तक जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन संपत्ति के मौलिक अधिकार का कब खत्म किया गया, ठीक है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार हुआ था वह कब खत्म किया गया। तो यहाँ पर आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 या फिर आपका अगला जो ऑप्शन है वह 42वां संविधान संशोधन 1978 या फिर आपका जो है 1973 में 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ईयर और संविधान संशोधन में डिफर किया गया, ठीक है। कहीं पे 42वां है तो 1976, 44वां है तो 1978, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको जो है काफ़ी समझ के आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है 1978 वाला बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन से मौलिक अधिकार लगाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किस को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है, हर बार के एग्जाम में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से जो है आंसर इसका कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर आपके पूछे गए हैं समानता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह संविधान उपचारों के अधिकार को कहा गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर जो आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है, तो आपके लोग जानते हैं कि इस बार का पेपर एमसीक्यू बेस पेपर होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू पेपर बेस होगा तो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस या एमसीक्यू क्वेश्चन से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वही आपके लिए माइंड सेट कर सकता है, ठीक है। और माइंड सेट करने के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह जो चाहिए, अगर जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, लगभग जो है आपको एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट की जो है 500 क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे पास है, ठीक है। तो आप जो है पीडीएफ के लिए जो है यहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट की लगभग आपके पास जो है 500 क्वेश्चन की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दिया जाएगा कैसे पीडीएफ प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। इसका दोनों चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, चाहे वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट का एक का अगर 500 हो गया, मान लीजिए 400 हो गया या 450 हो गया, ठीक है। तो इसके अप्रॉक्स में होगा, तो लगभग क्या है आपके जो 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो 2200 क्वेश्चन अगर जो आपके पास हो जाएंगे उनकी पीडीएफ का, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए
बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपकी तैयारी को बूस्टअप मिल सकता है। और आपको अगर जो PDF चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन यह है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 आपका बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संविधान में किस भाग में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 4 में आपका जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, जो मूल अधिकार हैं, उनको निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मूल अधिकारों का हिस्सा संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संविधान में जोड़े गए थे, या फिर 42वें संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह मूल अधिकार का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को जो है प्रायः जब आपका जो है जो संविधान का निर्माण हुआ था तभी से जोड़ा गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, या फिर 16 से 40। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्रित करता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेस वाले इधर उधर घुमा करते हैं, जो प्रेस वाले जो अपना काम करते हैं बेस्ट तरीके से कहीं पर भी जाकर, ठीक है, तो उनको जो है स्वतंत्रता दी गई है, वह किस मौलिक अधिकार के तहत दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को है। ठीक है, तो यह किस में है, मूल अधिकार में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो बच्चों का जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वह जो है आपका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसीलिए जो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है हर जगह जो है अपना स्कूल जो है खोल के रखे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए जो है क्योंकि उसका एक मूल अधिकार है। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको PDF चाहिए तो नीचे आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है लगभग के एक सब्जेक्ट के 500, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट के आपके जो पूरा सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होगा तो उसके जो है लगभग 2200 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।